शक्ति के 9 रूपों की उपासना शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस बार माँ दुर्गा डोली पे आ रही है। क्या माँ दुर्गा डोली पे आ रही है तो क्या होगा? खतरे की घंटी बजेगी या खुशियों का पिटारा मिलेगा? इस विषय को लेकर मैं आज आपके पास आया हूँ। तो साल में 4 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 प्रकट नवरात्र होते हैं। तो प्रकट नवरात्र अश्विनी और चैत्र मास में होते हैं और अश्विनी माह में आने वाले शारदीय नवरात्रि का जो महत्व होता है वह विशेष होता है। क्यों? क्योंकि इस अवधि में 9 माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा की जाती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यह नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस बार यह नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक रहेगी और इस बार माँ दुर्गा पालकी में आ रही हैं। और जब माँ दुर्गा की सवारी अलग अलग होती है तो उसका महत्व भी अलग अलग होता है और जब इसका महत्व अलग होगा तो आपके जीवन पे इसका प्रभाव भी अलग होगा और साथ में आपके देश दुनिया पर भी इसका प्रभाव जो है सो अलग अलग पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको माँ दुर्गा के नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है वो बताऊंगा। साथ में माँ नवरात्रि इसके साथ माँ दुर्गा इस नवरात्रि में पालकी पे आ रही है, इसका क्या संकेत हमें दे रहा है या मिल रहा है। तो इसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। तो इस विषय में सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि 3 अक्टूबर को गुरुवार है और गुरुवार के दिन माँ पालकी में आ रही है और 12 अक्टूबर को वह वापस जा रही है। तो जब माँ पालकी में आ रही है तो इसका मतलब वह पूरे संपूर्ण श्रृंगार के साथ आ रही है। ठीक है, तो संपूर्ण श्रृंगार के साथ आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा मैं अब आपको बात करता हूँ, लेकिन इसके पहले क्या है कि ये जाने कि माँ दुर्गा जब रविवार और सोमवार को आती है तो वह गज पे आती है, शनिवार और मंगलवार को आती है तो उनकी जो सवारी होती है वह क्या होती है? अश्व होती है, यानी कि घोड़ा होती है। तो नवरात्रि के स्वरूप की सहायता से माँ दुर्गा ने क्या किया कि अलग अलग राक्षसों का वध किया। कहने का मतलब कि जब भी संसार में अधर्म आया तो माँ दुर्गा ने क्या किया कि उस अधर्म को हटाने के लिए या उस धर्म का विनाश करने के लिए उसने क्या किया कि रूपों को तरह तरह के रूप लिए और उसको ख़त्म किया। खैर दोस्तों, मैं इस विषय तो लंबी हो जाएगी, इस विषय के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली इस विषय के बारे में कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ कि जो माँ दुर्गा इस बार आ रही है पालकी में, तो पालकी में जब आएंगी और उनका जो जाएंगी किस पे? शुक्रवार के दिन जाएंगी चरणायुक्त नामक पक्षी पे सवार होके। तो सबसे पहले आप ये जानें कि चरणायुद्ध पक्षी के बारे में जानें कि चरणायुद्ध पक्षी क्या है। तो चरणायुद्ध पक्षी का मतलब ये है कि जो समाज में फैले विषाक्त लोग हैं उन लोगों का विनाश कर देगी, उन लोगों को ख़त्म करते हुए जाएंगे। संसार में जितने भी महामारी फैले हुए हैं, जितनी भी बुराइयाँ फैली हुई हैं, उन सब का वह खात्मा करते हुए चली जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे तो पालकी शांति का प्रतीक है, लेकिन शांति के साथ साथ माँ दुर्गा इस बार ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न कर देगी कि वहाँ के जो जनमानस है या वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे क्या होगा कि लड़ाई कोलाहल पैदा हो जाएगी। और जब लड़ाई कोलाहल या इस टाइप की स्थिति पैदा हो जाएगी तो कौन करेगा? जो समाज के नेगेटिव तत्व है, जो असामाजिक तत्व, वही तो करेंगे ये काम। और जब वो ये काम करेंगे तो क्या होगा कि उसका असर कहाँ आएगा? हमारे जीवन पे आएगा। तो हमारे जीवन पे आएगा तो युद्ध की स्थिति बनेगी।
जब युद्ध की स्थिति बनेगी तो उसको क्या क्या उसको विराम देना भी पड़ सकता है। तो उसको विराम देने के लिए माँ दुर्गा ने क्या किया, माँ दुर्गा क्या करेंगे कि इस स्थिति को, यानी देश विदेश में जो भी युद्ध की स्थिति बनेगी या हमारे सनातन धर्म में जो भी आदमी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या जो भी सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश करेगा या उस पर किसी न किसी तरह का आपका अटैक करेगा या उस पर लांछन लगाएगा या देश विदेश में जितने भी युद्ध चल रही है, तो ऐसे राक्षसी लोगों की प्रवृत्ति का विनाश होगा। ठीक है, और यह विनाश माँ शक्ति या माँ जगदम्बा अपने संकेत में दे रही है, यानी कि वह प्रलय का भी रूप एक तरह से ले रही है। और इन सबों का विनाश के साथ साथ क्या होगा कि शांति और चैन अमन होगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसके अलावा इसकी असर हमारे आर्थिक स्थिति पे भी आ रहा है। कहने का मतलब कि आपको अपने पैसे पे, धन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी आय और व्यय इसमें बढ़ जाएगी। आपका आय व्यय को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियंत्रण नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप मुसीबत में फंस जाओगे। साथ में क्या है कि माँ दुर्गा जब जा रही हैं तो आपका जो बचा हुआ काम है, पेंडिंग काम है, उस सब को क्या होगा, पूरा करके जाएगी, यानी पूर्ण करके जाएगी। माँ भगवती ये पूर्ण करके चली जाएगी। दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब नवरात्रि की शुरुआत तो 3 अक्टूबर को है, लेकिन कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह सुबह 6:24 से लेकर 7:21 तक है। और फिर अभिजीत मुहूर्त में आए तो अभिजीत मुहूर्त में देखोगे तो 1:45 से लेकर 11:45 से लेकर 12:33 तक है। ये आपका अभिजीत मुहूर्त है कलश स्थापना का। और आप ये भी ध्यान रखें या ये भी करें कि जब भी आप कलश स्थापना करें तो मिट्टी के बर्तन में करें, किसी ठोस वस्तु में या किसी भी बर्तन में, ऐसे बर्तन में ना करें। मैं इस विषय के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा कि मिट्टी के बर्तन में ही कलश स्थापना का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये माँ दुर्गा के डोरी आगमन या का पता लग गया होगा कि डोरी आगमन का क्या मतलब है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।